नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही चर्चित किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी पर आई एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में इस कहानी के जो मुख्य सबक हैं, जो आइडियाज हैं, उन्हें समझने में मदद करता है। तो कहानी है जूलियन मेंटल की, एक बहुत ही कामयाब वकील, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, और ये घटना उसकी आंखें खोल देती है। कह सकते हैं वो सोचने लगता है अपनी जिंदगी के बारे में, जो इतनी भाग दौड़ वाली, तनाव भरी और कहीं ना कहीं मतलब खोखली थी। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। जूलियन क्या करता है, वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी फेरारी, उसके साथ साथ अपना सारा सामान बेच देता है, सब कुछ। हाँ, सब छोड़कर वो निकल पड़ता है हिमालय की तरफ, एक तरह से जीवन का असली मतलब खोजने। और वहां उसकी मुलाकात होती है कुछ भिक्षुओं से, साधुओं से। अच्छा, और ये भिक्षु उसे जीवन का एक नया नजरिया देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि ये किताब कैसे लिखी गई है। ये जूलियन और उसके एक पुराने दोस्त जॉन, इनके बीच की बातचीत है। सही कहा। जॉन हैरान है कि जूलियन इतना कैसे बदल गया। वो उससे पूछता है कि भाई हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो हमारी समीक्षा इसी बातचीत के जरिए जो जीवन बदलने वाले सिद्धांत सामने आते हैं उन पर फोकस करती है। तो चलिए फिर उन मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। समीक्षा किन बातों पर जोर देती है? हाँ, तो समीक्षा के मुताबिक जूलियन ने उन भिक्षुओं से कुछ बहुत ही गहरे लेकिन सदाबहार सिद्धांत सीखे। खुशी, उद्देश्य, मन की शांति, इन सब के बारे में। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है अपने मन पर काबू पाना। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। मन पर काबू पाना, हाँ ये तो जरूरी है। और क्या? फिर है अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। मतलब आप यहाँ क्यों हैं, आपका असली मकसद क्या है, और फिर उसे पूरी शिद्दत से फॉलो करना। एक और बड़ी दिलचस्प चीज है काइजन का अभ्यास। काइजन, ये क्या है? आइजन मतलब निरंतर सुधार। लेकिन ये नहीं कि कोई एक बड़ा बदलाव लाना है, बल्कि रोज छोटी छोटी चीजों में बेहतर होते जाना। समीक्षा बताती है कि किताब इसे बहुत अच्छे से समझाती है। इसके अलावा अनुशासन की अहमियत, अपने वक्त की कद्र करना, दूसरों की सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के, और हाँ, सबसे जरूरी, वर्तमान में जीना, आज में, इस पल में। ये सिद्धांत तो सुनने में काफी प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन समीक्षा ये भी बताती है कि किताब इन्हें पेश कैसे करती है। क्या ये भारी भरकम फिलॉसफी लगती है? नहीं, यही तो खास बात है। समीक्षा कहती है कि शर्मा जी ने बहुत गहरे आध्यात्मिक विचारों को भी बड़े सरल तरीके से समझाया है, कहानी के रूप में। भाषा बहुत आसान है और किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं देती। समीक्षा के मुताबिक वो कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। अच्छा, जैसे कि? जैसे विजुअलाइजेशन, मतलब मन में कल्पना करना कि आप जो चाहते हैं वो हो रहा है।